तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत करता हूं मैं आपको इस नए वीडियो में जहां पे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे एसएसटी का, आप लोगों के 10th की एग्ज़ाम में जो डायरेक्ट लड़ेंगे इसमें से। तो देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू हुआ था, इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो इसमें हो जाएगा बी, कृषि से। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। भारत की सबसे लंबी नदी जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा नदी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है। तो पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय शासन से। ऑप्शन नंबर 5 है, सत्याग्रह शब्द किसने दिया। इसका हो जाएगा आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है सही। देखिए, मानसून किस प्रकार की वर्षा है। क्वेश्चन नंबर 100, कमेंट में इसका जवाब आप लोग दीजिए। यह है एक मौसमीय पवन आधारित। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो ये आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हो जाएगा बाघ। देखिए, तो 8 नंबर क्वेश्चन है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिहार की राजधानी क्या है। बिहार की राजधानी सब लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटना। नील विद्रोह कहाँ हुआ था। तो नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। देखिए, नील की खेती के लिए जो हुआ था वो हुआ था आपका चंपारण में, लेकिन नील विद्रोह जब पूछा तो बंगाल में मारेंगे आप लोग। भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के जो सदन है वो 3 सदन होते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन कट गया है, यहाँ पे है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही आंसर। यहाँ पे देखिए, भारत में चुनाव कौन कराता है। तो भारत में जो चुनाव कराता है वो चुनाव आयोग कराता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए, 14, काला मृदा किस फसल के लिए अच्छी है। तो काला मृदा जो है वो कपास के फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। WTO का संबंध किससे है। तो WTO, इसका फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये व्यापार से संबंधित है, ट्रेड से संबंधित है। 17 नंबर, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है तो हो जाएगा आपका राजस्थान। दांडी मार्च किससे जुड़ा है। तो दांडी मार्च किससे संबंधित है, आप सभी जानते हैं, यह है नमक सत्याग्रह से, गांधी जी ने किया था। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र का अर्थ है आपका जनता का शासन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन के प्रकार होते हैं आपका 3 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव जनित संसाधन। तो इसका दो प्रकार हो जाएगा आपका राइट आंसर ए। भूकंप मापने का यंत्र क्या होता है। तो भूकंप के नापने का यंत्र होता है बैरोमीटर। ये नंबर दीजिएगा, इससे थर्मामीटर से बुखार नापा जाता है।
बुखार नापा जाता है, बैरोमीटर से भूकंप नापा जाता है। भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली? भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली? तो इसने ली नीति आयोग ने 15 में, 2015 में लिया। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, मोदी जी ने नीति आयोग बनाया है। ऑप्शन नंबर 23 देखते हैं, मौलिक अधिकार कितने होते हैं? तो मौलिक अधिकार आप सभी जानते हैं 6 होते हैं, 6 मौलिक अधिकार होते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसमें से ज़रूर आपका 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ेंगे एग्जाम में, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और गौर से देखते रहिए। चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन जो जुड़ा हुआ है वो जंगल संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ये हुआ था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। बिहार में प्रमुख मिट्टी कौन सी है? बिहार में जो प्रमुख मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि बिहार जो क्षेत्र है वो गंगा नदी के बेसिकली किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी आता है। आप लोग सभी याद रखिएगा। मुद्रा का कार्य नहीं है, मुद्रा का कार्य नहीं है। तो मुद्रा का कार्य क्या नहीं है इसमें? मौसम बताना। ये तो कहीं से नहीं लगता है मौसम बताना, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो लोकसभा 5 साल के लिए और राज्यसभा 6 साल के लिए चुने जाते हैं। तो ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कराया था 1942 में आपका कराया था। आप ध्यान रखिएगा 1942 में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? तो आप सभी जानते हैं एशिया महादेश। बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? बैंक का मुख्य कार्य होता है ये पैसा जमा करना, ये हो जाएगा। पढ़ाना तो होता नहीं है, इलाज करना, परिवहन ये नहीं होता है। इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो सभी आप जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ने किया था, इसलिए इनको श्रेय दिया जाता है, क्योंकि ये प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे और यही थे। 32 नंबर है, भारत में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं आप सभी को पता है? 28 राज्य हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। सी नंबर आंसर हो जाएगा। बेरोजगारी एक प्रकार है। बेरोजगारी का एक प्रकार है, मतलब इसमें से कौन है बेरोजगारी का प्रकार? तो ये हो जाएगा आपका मौसमी बेरोजगारी, ये एक प्रकार है। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? लुप्त जीव से। इससे बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। पृथ्वी का आकार है, पृथ्वी का आकार जो है वो सपाट है, सपाट का आकार का है, चौकोर गोल। ऐसे आप गोल मारिएगा पृथ्वी का आकार, 10th में गोल। सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है अपना भारत का लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र, गर्व है इस पे। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। आप सभी जानते हैं भारत की मुद्रा रुपया है। सी नंबर राइट आंसर। जनगणना कितने वर्ष पे होती है? आप सभी को पता है जनगणना होती है 10। सी नंबर आंसर हो जाएगा, 10 सालों पे होती है। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आप लोगों को 12th में भी मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, 11th भी अच्छे से पढ़ाऊँगा। संसद का निचला सदन कौन सा है? तो संसद का जो निचला सदन होता है वो लोकसभा होता है। बी नंबर का आंसर हो जाएगा। पहले लोकसभा होता है, पहले लोकसभा फिर उसके ऊपर राज्यसभा, उसके ऊपर राष्ट्रपति बैठते हैं। आप सभी ध्यान रखिएगा। सॉरी दोस्तों। विश्व व्यापार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व व्यापार दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। बिहार का प्रमुख त्यौहार क्या है? प्रमुख त्यौहार है, बिहार का जो प्रमुख त्यौहार है वो छठ। आप सभी को पता होगा छठ, छठ पूजा बहुत अच्छा माना जाता है। छठ पूजा हम लोग में। कुटीर उद्योग का उदाहरण क्या है? तो कुटीर उद्योग मतलब लघु उद्योग। क्या है कुटीर उद्योग? स्टील प्लांट तो बड़े लेवल पे हो गया, बड़ा हो गया। आपका
ऑटो फैक्ट्री नहीं होगा, तेल रिफाइनरी हो गया करघा। बी नंबर आंसर आपका सही होगा। परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? तो आप सभी को पता है जल संसाधन सबसे सस्ता संसाधन माना जाता है। ये 100% क्वेश्चन आएगा, आज लिख के देता हूँ। अक्षांश रेखा क्या दर्शाती है? आपको सभी को पता होगा मैप पे अक्षांश और देशांतर होता है, तो अक्षांश क्या दिखाता है? अक्षांश जो है आपका तापमान दिखाता है। विश्व युद्ध 2 जो है मतलब वर्ल्ड वॉर 2 कब समाप्त हो गया? तो आपका 45 में, आप सभी जानते हैं जब परमाणु बम जापान पे गिरा, उसके बाद अमेरिका ने परमाणु बम जापान पे मारा, उसके बाद संधि हुई और ख़त्म हो गया युद्ध। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सहकारी समिति का उद्देश्य क्या है? सहकारी समिति का उद्देश्य है आपसी सहयोग। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति है जनता। उद्योग के लिए ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है उद्योग के लिए कच्चा माल है। अगर कच्चा माल नहीं रहेगा तो उद्योग होगा ही नहीं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? तो जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज आप सभी को पता है पिंगल वेंकैया ने बनाया। ये नंबर राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान में शामिल है, सामाजिक विज्ञान में जो आपका शामिल है, सामाजिक विज्ञान में शामिल है, तो सामाजिक विज्ञान में ये नंबर, ये सभी शामिल है क्योंकि आप एसएसटी में इस सभी को पढ़ते हैं। चारों, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इस चारों को मर्ज करके आप एक एग्ज़ाम देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों आपको इतना देखने के लिए। और आगे नेक्स्ट साइंस का भी आ रहा है और आगे संस्कृत, हिंदी सबका आएगा। और मैं यहाँ पे लाइव आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ, टॉपिक समझाता हूँ। तो अपने पिछले बैच वाले को इस वीडियो को बताइएगा हमारे चैनल के बारे में, वो सबसे अच्छा कंटेंट मैं देता हूँ। तो थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।